कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है राग लेखा दासी शरण आश्रित गौड़िया वेदांत आचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। राग लेखा दासी जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में। हरे कृष्णा जी। राग लेखा दासी जी, आज हम शुरुआत करने वाले हैं कार्यक्रम आत्मदर्शन की, जहाँ पर आज हम बात करेंगे कृष्ण लीलाओं के बारे में। श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। हर कोई जो है कृष्ण लीलाओं के बारे में बात करता है, उनका वर्णन भी करता है। लेकिन देखा गया है कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने कई असुरों का सामना किया, उनका वध भी किया। तो उन्हीं असुरों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी पूतना के बारे में कि पूतना कौन थी और वो कृष्ण का वध क्यों करना चाहती थी जब कृष्ण काफी छोटे थे। जी। हरे कृष्णा 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 आंचल जी, पूतना जो थी वो कंस के द्वारा भेजी गई एक असुरी थी, राक्षसी थी, और वो बाल घातिनी थी। वो छोटे छोटे बच्चों का वध करती थी और उनका रक्तपान करती थी। तो जब वो कंस ने कहा कि आप कृष्ण का वध करके आओ, कन्हैया का, तब फिर पूतना ने एक बहुत सुंदर स्त्री का वेश धारण किया, बड़े सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण पहने और बड़ा सुंदर रूप बना लिया। और उसके बाद वो हाथ में कमल का फूल लेकर और उसे घुमाते घुमाते आ गई। जी। जब वो ब्रज में आई, वृंदावन में, गोकुल में आई, तो यशोदा मैया जो कृष्ण की मैया है और रोहिणी मैया सोचने लगी कि ये कोई लक्ष्मी देवी आ गई हैं बैकुंठ से और अपने पति को देखने के लिए आई हैं। तो वो बड़े उनकी स्वागत उन्होंने किया और बड़ी सुंदरी थी वो। तो वो लोग हतप्रत रह गए कि वो इतनी सुंदर स्त्री हमारे गोकुल में आई है। तो कृष्ण उस वक्त पलना में शैया पे सोए हुए थे और जैसे ही पूतना ने उनको अपनी गोदी में उठा लिया कृष्ण को, तो दोनों मैयाओं ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो कोई भद्र महिला लग रही है, कोई मतलब इस तरह से कोई अच्छी है और ये हमारे लाला को कुछ प्यार करेगी और कुछ वो करेगी। तो उन्होंने गोदी में ले लिया, पूतना ने गोदी में ले लिया। तो जैसे गोदी में लिया, कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो हमारे टीकाकार कहते हैं कि आंखें इसलिए बंद कर ली कि उन्होंने सोचा कि अरे ये तो कोई एक बुरी नीयत से आई है, क्योंकि जो पूतना थी उसने अपने जो स्तन था उसके ऊपर विष लगा कर आई थी कि मैं कन्हैया को स्तन पान कराऊंगी और वो उसको मार डालूंगी। कृष्ण समझ गए ये बात और उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको आँख खोल के देखूंगा तो ये अपना कार्य नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर और बोलते हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको करुण दृष्टि से देखूंगा तो ये मार नहीं पाएगी, तो इसलिए ये नहीं किया। और फिर बोले कि इसलिए उन्होंने ये सोचा कि ये माता का रूप धारण करके आई है, लेकिन इसके हृदय में क्रूरता है, तो इसलिए अगर इसका ऐसी स्त्री का मुख देखना उचित नहीं है, तो उन्होंने उसको नेत्र बंद कर लिए। जब उन्होंने गोदी में ले लिया पूतना ने, तो उन्होंने कन्हैया को लेकर और उसके मुख में अपना स्तन दिया। जी। तो स्तन देने के उसको दूध पिलाने लगी। तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण ने स्तन लिया तो तुरंत उसको इतना जोर से दबाया कि उसके प्राण निकल गए। तो वो चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे, बस कर, और छटपटाने लगी। और वो पूरी उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया, उसका वो वाला सुंदर सा रूप दूर हो गया और उसका पूरा मुंह फट गया, उसके बाल बिखर गए और वो जो हाथ पांव फैलाने लगी और जोर से जाके कंस का एक वो था बाग था, उसमें पेड़ों पे, सारे खेती पे पेड़ों पे जाके गिरी और वहाँ का सब नष्ट कर दिया और 6 कोस के पेड़ उसने सब कुचल डाले। तो इस तरह से वो मर गई। तो उसका विशाल शरीर था। जी। अब सारे बच्चे देखा, सब गोपियों ने देखा कि कृष्ण तो उसके वक्षस्थल पे खेल रहे हैं। तो वो लोग एक सीढ़ी लगाकर कुछ गोप चढ़े और कृष्ण को उतार कर लेकर आए। जी। तो मैया यशोदा मैया थी, वो तो मूर्छित हो गई कि ओ मेरे लाला को एक राक्षसी पकड़ के ले गई, तो मूर्छित ही हो गई। फिर उन्होंने सोचा ओ राक्षसी का स्पर्श हो गया, हमारा लाला अपवित्र हो गया। तो उन्होंने क्या किया, काली गैया की पूंछ से
और गोबर और उसमें गोमूत्र मिलाया और उनको झाड़ा लगाया जी ऊपर से लेके नीचे जी। तक कि हमारा लाला तो अपवित्र हो गया है, इसको कोई आई बलाई लग गई है। जैसे नज़र उतारने के लिए झाड़ा लगाते हैं, ऐसे उन्होंने झाड़ा लगाया। और फिर मैया ने गोबर लेके कृष्ण के रक्षा मंत्र किए, ओम केशवाय नमः, ललाट पे केशवाय नमः, नाभि पे ओम नारायणाय नमः, वक्षस्थल पे ओम माधवाय नमः, फिर ग्रीवा में किया ओम गोविंदाय नमः। इस तरह से उन्होंने पूरे 12 तिलक गोबर के लगाए और प्रार्थना करती जा रही, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करो, क्योंकि बुरी नजर से बचाए, बुरी नज़र से बचाए, आई बलाई से बचाए। और मेरा इतना बुढ़ापे में एक छोटा सा लाला हुआ, इतना सुंदर है, सारे ब्रज इसके ऊपर वो करता है और इसको पता नहीं आए दिन कौन आ जाता है, आई बलाई आ जाती है और इसकी मतलब प्राण संकट में आ जाते हैं, तो इससे इसकी कैसे मैं रक्षा करूं। तो इस तरह से वो कर रही थी। फिर उसके बाद कहते हैं अगर बच्चों को ऐसे कभी हो जाए और वो माँ का दूध पी ले तो मतलब उसको कुछ नहीं हुआ है जी। तो मैया ने स्तनपान कराया और पालने में सुला दिया। तो अब इधर नंद बाबा और उनके सब साथी लोग मथुरा गए हुए थे कंस का टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए। तो दूध दही वगैरह आके सब लेकर गए थे और टैक्स दे के लौट रहे थे। दूर से उन्होंने देखा कि बहुत सारे, क्योंकि पूतना को इतनी बड़ी थी कि उनका एक एक बाजू, एक एक अलग पैर, अलग अलग उनको काट काट के अलग अलग चिताएं जलाई गई जी। इतनी वो बड़ी थी कि उसको एक साथ जला नहीं सकते थे। तो अलग अलग चिताएं जलाई गई उसके अलग अलग अंगों की, और उसमें से बहुत अगरू की सुगंध निकल रही थी। तो कहते हैं वो तो इतनी राक्षसी थी, बाल घातनी थी, कैसे सुगंध निकल सकती है जी। और नंद बाबा और उनके साथी जब आ रहे थे तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। जब वो पास आए तो उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे पूतना आ गई थी और सारा सब वृतांत सुना। तब फिर बोलते हैं, पूतना बाल घातनी लोक बालग्नि राक्षसी रुधिर आशना जिंगास्यापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम, कि पूतना तो इतनी बाल घातनी थी और वो उनको मार डालने की इच्छा से आई थी, एक राक्षसी थी वो, फिर भी उसको भगवान ने परम गति दी जो कि सत्पुरुषों को मिलती है। तो ये बड़ा एक श्रेष्ठ, क्योंकि उसको मातृ गति, धात्री गति दी, मतलब वो उनकी धाई माँ जैसे धाई माँ होती है ना, बच्चे का पालन करती है, जी जी। तो उसको माँ जैसे कहा जाता है। तो ऐसे उसने, क्योंकि वो स्तनपान उन्होंने कराया, इसलिए बोला कि ये मेरी वो है। तो बोलते हैं ऐसे कम्बा दयालु शरणम प्रपद्येत, कि इतने दयालु कृष्ण को छोड़ के किसका भजन करें, जो इतने दयालु थे कि पूतना जैसी बाल घातनी जो उनको मारने के लिए आई थी उसको भी अपनी माँ जैसे गति दे दी, सम्मान दिया। तो और कोई तो इतना दयालु, अगर यदि हमें इस जगत में हम देखें कोई हमें मारने आएगा तो हम उसको वापस मारेंगे। एग्जैक्टली। कभी भी ऐसे नहीं सोचेंगे कि वो ये मेरी माँ है, कभी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो उन्होंने ऐसे कर दिया जी। हरे कृष्णा 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 रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है राग लेखा दासी जी, और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज कुछ कृष्ण लीलाओं के बारे में। जी हाँ, बातें हमारी आगे और भी जारी रहेंगी आत्मदर्शन में, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आंचल के साथ, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा
Krishna Hare स्वागतम। रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन। और इस वक्त मेरे साथ जुड़े मौजूद है राग लेखा दासी, शरण आश्रित गौड़िया वेदांत आचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। राग लेखा जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 की स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी, राग लेखा दासी जी, आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण जी की बाल लीलाओं के बारे में। आज हम उनका वर्णन कर रहे हैं। और कृष्ण की बाल लीलाओं में जो है एक जो हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो है असुर का जो वध वो करते हैं। जब कृष्ण जी सिर्फ 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना का वध कर दिया था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक और असुर था जिनका नाम था शक्टासुर। तो जानना चाहूंगी शक्टासुर कौन थे और उसका वध कृष्ण जी ने कैसे किया? जी। Hare Krishna 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 Hare आंचल जी, जब कृष्ण 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना का वध किया। जब वो 3 मास के थे तो पहली बार उन्होंने करवट बदली जी। तो क्योंकि वो भगवान है और यशोदा मैया के इकलौते लाल हैं, तो मैया क्या करती थी कि जो भी कुछ वो करते थे उत्सव करती थी। तो जैसे कृष्ण ने करवट बदली, मैया ने एक उत्सव किया। तो सारे ब्रजवासियों को, आसपास जितने थे सबको बुलाया गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया और उन्हें बहुत मतलब तरह तरह से उनको वस्त्र, माला, गाय सब ब्राह्मणों को दिया गया। और अपने पुत्र का उन्होंने अभिषेक किया, स्वस्ति वाचन कराया ब्राह्मणों से, मंगलाचरण आदि। और बहुत घर में गाना बजाना हो रहा था, बहुत भीड़ लगी हुई थी सारे घर में, सब मतलब पूड़ी कचौड़ी पकवान आदि बन रहा था। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मैं थोड़ा मेहमानों को देख लूं। तो उन्होंने क्योंकि देखा कि स्नान करने के बाद लाला को नींद आ रही है, तो उन्होंने एक शक्टासुर, मतलब एक शकट था, शकट मीन्स बैलगाड़ी जैसे थी, उसके नीचे क्योंकि वो खड़ी हुई थी, उसके अंदर दूध दही आदि के बर्तन थे, तो उसके नीचे एक पलना में कृष्ण को सुला दिया। तो अब वहाँ सुलाकर कुछ बच्चे थे वो वहाँ बैठे रहे और वो वहाँ अपने और मेहमानों को देखने के लिए चली गई। तो अब थोड़ी देर में कृष्ण उठे तो उनको भूख लगने लगी, तो वो रोने लगे। तो मैया को तो आवाज़ नहीं सुनाई दी क्योंकि इतना गाना बजाना सब मांगलिक गीत हो रहे थे जी। तो अब उन्होंने जब उनको सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने अपने पैर मारने शुरू कर दिए, जैसे हवा में उछालने शुरू कर दिए। तो जैसे ही वो पैर वो करे, उनका पैर का अंगूठा वो जो बैलगाड़ी थी उसको लगा और वो पूरा उलट गया। तो अब सारे जितने उसमें बर्तन थे, मटकियाँ थी, दूध दही आदि की, सब गिर गए और वो पूरा का पूरा उलट गया। तो सब लोग बहुत बड़े जोर का शब्द हुआ, तो सब लोग उधर आ गए, नंद बाबा, यशोदा मैया और सब ब्रजवासी। उनका क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो जो आसपास जितने बालक थे उनको पूछा क्या बात हो गई ऐसी, क्या हुआ था? तो बोले कि हमें पता है, हम बताते हैं कि ये कन्हैया रो रहा था और उसने पैर मारे और जैसे उसका पैर उसको छुआ और वो उलट गया। तो अब सब तो सोचने लगे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने छोटे से बालक का पैर लगने से कभी इतना बड़ा जिसको 6 भारी भरकम जो गोप थे वो उसको उठा नहीं सकते थे, तो एक छोटे से बालक के पैर से कैसे हो सकता है? उन्होंने सोचा जरूर कोई असुर ये था जो आ गया। तो वो असल में कंस ने अपने एक असुर था, उसका नाम था शक्टासुर, तो वो उस बैलगाड़ी में आके आ गया था और वो कृष्ण को मार डालना चाहता था बैलगाड़ी को नीचे करके, किंतु उन्होंने अपना पैर लगाया और वो मर गया। तो वो क्या था कि एक बार हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, तो एक बार उसने लोमश ऋषि के आश्रम में सब वृक्षों को कुचल डाला। एक ऋषि थे उनके आश्रम में, सब वृक्षों को कुचल डाला। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि जा तू देह रहित हो जा, कि मतलब तेरा देह नहीं रहेगा, बॉडी नहीं रहेगी जी। तब वो ये इस तरह से बैलगाड़ी में आकर इसमें बिना शरीर के था, इसलिए वो किसी शरीर में एंटर कर जाता था जी। तो अब सारे जो बलवान गोप थे उन्होंने वापस उसको बैलगाड़ी को सीधा किया और सारे जितने सामग्री थी उसको भी रखा उस पर, और ब्राह्मणों ने आके उस पर कुशा से और जल से उन पे शांति पाठ किया
और कन्हैया को फिर से अभिषेक किया, फिर से शांति पाठ किया, फिर से स्वस्ति वाचन किया और बाबा ने फिर से ब्राह्मणों को दान दिया कि ओ मेरे लाला पे इतनी बड़ी विपत्ति आई थी, आज तो उसके प्राण ही चले जाते। तो इसलिए फिर से उनको दान दिया और उनको सोचा कि वो, क्योंकि नंद बाबा सोचते थे कि ब्राह्मण लोग जो आशीर्वाद देंगे विफल नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सदाचारी और बहुत भजन परायण ब्राह्मण थे, तो जो वो बोलेंगे वो सच होगा ही। तो इसलिए बाबा ने सोचा मेरे लाला को आशीर्वाद दे के जाएंगे तो इसका मंगल होगा और इसका जीवन दीर्घायु होगी और ये निरोग रहेगा और इसके पकड़ आई बलाई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी और इस तरह से होगा। तो इस तरह से उन्होंने फिर से हवन कराया, ब्राह्मणों को भोज खिलाया। तो हमारे एक वैष्णव आचार्य हैं, वो कहते हैं कि जरा सा कन्हैया को कुछ होता था तो ब्राह्मणों की तो बस मौज हो जाती थी। जी, क्योंकि इसके बाद जो है ब्राह्मणों को जो है दान दिया जाता था और साथ ही जो है उन्हें खिलाया जाता था और उनको तरह तरह से उनको आदर सत्कार किया जाता था। बिल्कुल, आदर दिया जाता था। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और इस वक्त मेरे साथ श्री मौजूद हैं राग लिखा दासी जी और आज हम जो है वर्णन कर रहे हैं कुछ कृष्ण लीलाओं के बारे में। इसी के साथ अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से भजन के बाद। तो कहीं मत जाइए, बन रही हमारे साथ ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव। तुम बिन पाऊं कैसे चैन कान्हा।
शरण आए, हम तुम्हारी शरण आए। मैं हूँ तुम्हारी, है तुम्हारा ये मेरा जीवन, तुमको ही देखूं मैं, देखूं कोई दर्पण, बंसी बन जाऊंगी, इन होठों की हो जाऊंगी, इन सपनों से जल थल है मेरा मन आंगन, है मेरा हरे कृष्णा 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 हरे वेलकम बैक। रेडियो महाराष्ट्र 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और कार्यक्रम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण लीलाओं के बारे में। और अगर हम कृष्ण के बचपन की बात करें तो कृष्ण ने अपने बचपन में ऐसे काफी सारे असुरों का सामना किया और साथ ही उनका वध भी किया। इनमें से एक असुर का नाम था तृणावत। तो जानना चाहूंगी ये तृणावत कौन था? जी, कृष्णा कृष्णा हरे एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को दुलार करी थी गोदी में, तो अचानक कृष्ण बहुत भारी हो गए, तो उन्होंने उनको उठा के साइड में बिठा दिया और वो उन्होंने मतलब उनको बैठा नहीं पा रही थी, इतने भारी हो गए वो। तो तभी एक तृणावत नाम का एक दैत्य था जो कंस ने भेजा, जो बवंडर के रूप में आया, मतलब आंधी के रूप में, जैसे गोल गोल आंधी का गोला सा बन जाता है बालू, टाइड जैसे, टाइड, हाँ, तो ऐसे आया, वर्लपूल जैसे। तो वो बनकर आया और उसने बवंडर के रूप में आया और वो कृष्ण को उड़ा के आकाश में ले गया। मैया तो उसको बैठा के गई, कुछ काम के लिए अंदर गई, इतनी देर में वो आया आंधी तूफान और कृष्ण को उड़ा के आकाश में ले गया। तो अब सारा ब्रज में पूरा बालू ही बालू, मतलब आंधी तूफान इससे ढक गया पूरा। और उन्होंने जब यशोदा मैया आई लौट के तो उन्होंने देखा मेरा पुत्र वहाँ पे नहीं है, और इतनी जोर की बालू उड़ी थी कि वो कुछ उनको ढूंढ नहीं पाई जी। तो जब वो, अब जैसे कोई बछड़ा मर जाए तो उसके बाद जो गैया की दशा हो जाती, वैसे ही दशा उनकी यशोदा मैया की हुई और पृथ्वी पे गिर पड़ी, अचेत हो गई, बेसुध हो गई। तब उनके कृष्ण को ना देख के उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और बहुत संताप होने लगा उनको। और इधर कृष्ण ने इच्छा की थी कि मैं आकाश की सैर करूं, इसीलिए तृणावत रूप में आया और उनको आकाश, जैसे हम एरोप्लेन में जाते हैं तो हमें सारा पता चल जाता है कौन सा क्या है, दिल्ली में कितने राउंड है, कैसे घर है। तो ऐसे कृष्ण जानना चाहते थे कौन सी गोपी का घर कहाँ है, कौन सी गली कहाँ है, तो इसलिए उन्होंने सारी जगहें देख ली। और फिर उसके बाद तृणावत के गले से पकड़ के वो लटक गए, फिर वो इसी के साथ उन्होंने उसके प्राणों को हरण कर लिया और तृणावत बड़ी जोर से एक चट्टान पे आके गिरा और कृष्ण पास में ही एक कमल का फूल था, वहाँ पे उसके ऊपर गिरे और बड़ी सुरक्षा से खेल रहे थे। सब गोपियों ने देखा और उनको उठा लिया वहाँ से और यशोदा मैया की गोदी में दे दिया। यशोदा मैया ने की जब आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो मेरा लाला तो सुरक्षित है और बड़ी प्रसन्न हो गई वो। और ये बड़ी आश्चर्यमय घटना थी कि यशोदा मैया बिल्कुल दोबारा से उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उनको फिर से दान दिए, उनका स्वस्ति वाचन। तो बोले पता नहीं सब के सब मेरे लाला के पीछे क्यों लगे हैं, और कोई नहीं मिलता ब्रज का बच्चा, बस मेरे ही लाला के पीछे लगे हुए हैं। तो ऐसे करके मैया प्रतिदिन जब भी कुछ आता था तो वो विस्मित हो जाती थी। तो इसी तरह से ये जो असुर था तृणावत, वो एक राजा था सहस्त्राक्ष नामक, और वो रानियों के साथ विहार कर रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ से निकले तो उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, तो ऋषि ने श्राप दिया कि तू राक्षस बन जा जी। तभी फिर वो, और भगवान कृष्ण के विग्रह से स्पर्श होके तो मुक्त हो जाएगा। तभी फिर वो इस तरह से इस रूप में आया और
छूने से मुक्त हो गया। तो ये बड़ी सुंदर घटना थी। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिन्हें हम कृष्ण लीलाओं का नाम देते हैं, और ऐसी ही घटना मन करता है कि हम और भी सुने कृष्ण लीलाओं के बारे में। हम रागलेखा दासी जी आपसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अपनी अगली परिचर्चा में। इसी के साथ रागलेखा दासी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और साथ ही इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई, उसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। अगर आप भी अपने कोई सुझाव या अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर पहुंचा सकते हैं 8010781078 पर मैसेज करके। अब मुझे यानी अपनी इस होस्ट आशिर को दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव, 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 लाइव।